रविंदर मछरोली ने धर्म सिंह और मनमोहन बड़ाना को लेकर आज एक बहुत बड़ा बयान है जो भरी सभा में दे दिया। रविंदर जी, आज जो धर्म सिंह या फिर बड़ाना के समर्थक देखकर कहीं ना कहीं तिलमिला जाएंगे। आपने कहा जो बड़ाना है वो तो टूरिस्ट नेता है और जो धर्म सिंह है वो तो फिर वापिस चला जाएगा ईडी के चक्कर में। देखो, ये तो समाल का हल्के की जनता ने सब पता है भाई, ये टूरिस्ट है, ये पूरे हल्के की आवाज है, कोई मेरी आवाज नहीं है। जहाँ जहाँ भी जनसभाएं हो रही है वहाँ मंच पर संबोधन में ये बात जरूर कहते हैं कि ये जो दो हैं टूरिस्ट पर आए, यानी घूमने फिरने के लिए समालखा में आए। ये तो सारे देश ने पता भाई, मेरे पूरे हल्के ने पता है। अगर भाई ये तो 1 महीने 20 दिन के लिए, ये पार्टी के नेता हैं। पार्टी का नेता हमेशा 1 महीना चुनाव तक हाथ जोड़ता है, खुशामंद करता है, उसके बाद तो फिर उसको ये दिखने लग जाते हैं ये तो पार्टी की वोटें थी, मैं बना जो तो एक आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ना, उसको ये पता है जनता ने हम अपने बेटे को देंगे। मुझे ये पता है, मेरी माताओं ने, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, इन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को वोटें दी हैं। ये रविंदर मछरोली उनको ऊंची आवाज में या इस तरह कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने किसी पार्टी को वोट न देकर अपने बेटे को वोट। चर्चा ये भी हो रही है कि जो भाजपा वाले वो कह रहे हैं कि टक्कर कांग्रेस से नहीं रह गई, अब टक्कर सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ रविंदर से है। देखो, ये तो कांग्रेस वाले भी रविंदर से बता रहे हैं, बीजेपी वाले भी उससे बता रहे हैं, लेकिन 2 नंबर का फैसला तो उन्हें करना है भाई, उन्हें कौन से 2 नंबर पर रहना है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने अपना जरूर पता है कि हम 1 लाख वोटों से 1 लाख वोट आएंगे। लगता है समालखा के जो पहले से विधायक रविंदर मछरोली बन गए हैं, अभी इलेक्शन 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को रिजल्ट आएगा, लेकिन सबसे पहले वोटिंग आपके नाम की हो भी चुकी है और सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कोई एक जगह नहीं, सबसे पहले मेरे मनाना से हैं शर्मा जी मिलिट्री में भाई, उसने डाल के वीडियो घेरी है भाई रविंदर मछरोली, हमने वहां से आपके एक वो भेज दिया है। दूसरी मेरी एक वीडियो मेरे काली रामन पन्ने से डाली एक भाई ने, तीसरी वीडियो मेरा एक डिगा डले से डाली है, 3-4 वीडियो आ ली मेरे पास, भैया हमने आपकी वोटें डाल दी हैं और आपके पास पहुंच जाएंगे वो वोटें। मगर ठीक है भाई, अपने आपको एक बहुत अच्छे और बड़े नेता बताते हैं समालखा के नेता जी, ये कहते हैं कि ये रविंदर है, ये क्या करवा रहा है, ये तो मनोरंजन करवा रहा है, नाच गाना करवा रहा है, वोट थोड़ी मिल जाएंगी। देखो, हर समय हर चीज पे हर समय अच्छी लगती है, विवाह शादी है वहाँ खुशी का मोल है, वहाँ नाचना गाना भी अच्छा लगता है भाई, कहीं मरगत है तो वहाँ खुशी का मोल थोड़ा कर सकते हैं, तो जहाँ जिस तरह का मोल होगा वहाँ ढोल बजाए जाएंगे, तो ये तो एक खुशी का मोल है। ये तो आने वाली 5 तारीख को बटन दाब के 8 तारीख का इंतजार कर रही है जनता। ये जनता ने फैसला कर रखा है, अपने बेटे को आशीर्वाद दे रखा है, अपने भाई को आशीर्वाद दे रहा है, ये तय कर रखा है इन्होंने निश्चित कि हमारा विधायक रविंदर मछरोली बनेगा। 1.5 महीने पहले एक इंटरव्यू लिया था, हमारे ही चैनल पर इंटरव्यू लिया गया था, जहां पर आपने एक भविष्यवाणी की थी, शशिकांत चुनाव ही नहीं लड़ेगा, एक बाहरी कैंडिडेट आएगा भाजपा से, शशिकांत को टिकट नहीं मिलेगी। मनमोहन बड़ाना नाम भी आपने उस टाइम बता दिया था, धर्म सिंह का तो ऐसा ही रहेगा। अब चुनाव नजदीक है, केवल और केवल 8 से 10 दिन का शेष समय है, क्या फिर से क्या रविंदर कोई भविष्यवाणी समालखा विधानसभा को लेकर करेंगे? मैं आपको ये भविष्यवाणी करने लग रहा, ये रविंदर मछरोली जनता की टिकट से लड़ रहा है, और आप देख लेना अगर 82,000 से वोट कम आए तो ये बता देना जनता की टिकट पे, अगर भाई रविंदर ये 82,000 से कम वोटें आई, तो अगर 82,000 से कम वोटें आई हैं तो मेरे को बता देना भाई रविंदर तू क्या कर रहा था। ये कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे होकर भी दोनों चुनाव लड़ेगी, जब भी इतना आंकड़ा नहीं छू पाओगे। कल मंच पर आपने एक और बड़ा बयान दिया था कि या तो इस बार मौका दे देना, नहीं तो आगे आने वाले समय में कोई नहीं आएगा, अगर इस बार मौका नहीं मिला तो एफिडेविट लिख के जाऊंगा मैं, मेरे आने वाली कोई पीढ़ी में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये तो सब ने पता इस बात का, अगर भाई मैंने तो बता रखा। देखो, मैं तो ये कहता हूँ भाई मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, मेरे से कोई जाने अनजाने में गलती हो रही हो माफ करके इस चुनाव को संभालो। अब 10 दिन रह गए, मैं तो आपके माध्यम से भी इनको अपनी जनता को अपनी, क्योंकि ये टिकट रविंदर मछरोली की नहीं, ये हार जीत रविंदर मछरोली की नहीं है, ये तो निश्चित है कि 80-82,000 वोटों से कम नहीं है, ये दोनों इकट्ठे लड़ेंगे, जब ये निश्चित है इनकी हार नहीं है। लेकिन क्या है, ये देखो चुनाव है, चुनाव के अंदर ये भी देखना होता है कि कितने ज्यादा मार्जिन से हम जीते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड तोड़ कायम करना हमने भाई समालखा सीट पर पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहली जीत रविंदर मछरोली की होगी, ये आप ध्यान रख लेना। रविंदर पहले नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर पर कौन होगा, धर्म सिंह होगा या फिर मनमोहन बड़ाना होगा, ये भी एक बार बता दीजिए। हाँ जी, रविंदर यदि 1 नंबर पर आता है तो दूसरे नंबर पर कौन सा नेता होगा, बड़ाना या फिर धर्म सिंह?
देखो तो फैसला उन्हें करना है, मैंने थोड़ा करना है। दूसरे को कौन से रहना है, तीसरे को कौन से रहना है, वो फैसला वो खुद कर लेंगे इस बार। कमजोर किसे मानते हैं सबसे ज्यादा? मैंने तो आपको ये बता दिया मेरे भाई, मैं तो दोनों को ही कमजोर मान रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मैं इनसे कम आधे में अकेले रहना है। ये जनता की टिकट है, जनता की टिकट का आशीर्वाद है। ये जनता आने वाली 5 तारीख को इनको ये बता देगी कि भाई रविंद्र मछोली क्या है और ये टिकटें क्या है। यहाँ 2014 में मोदी गांधी के टाइम भी बताया था, ये नुका हारते नेता उस टाइम भी कहा करते ये कुछ नहीं। मैंने उस टाइम भी बताया था कि मैं 20,500 वोटों से बनूंगा, और आज बताने लग रहा हूँ मैं। अब भाई 82,000 वोटें आएंगी और सरकार में मंत्री बनेंगे। और हरियाणा में सरकार देखो किसी की आंधी थोड़ा है, ना कांग्रेस की आंधी है ना बीजेपी की आंधी है। 2014 में आंधी थी जब 46 सीटें आई थी। तो सरकार इनका बेटा इनका भाई बनाएगा, सरकार संभाल के की जनता बनाएगी। इस चीज का मैं आज को आप फिर बताने लग रहे हैं। समालखा का रिकॉर्ड रहा है, यहाँ से कोई भी नेता 2 बार विधायक जरूर बना है, समालखा का इतिहास रहा है। समालखा की जनता अगर पूछना चाहे तो इस बार दूसरी बार रविंद्र को समालखा के लोग क्यों देखें? अरे मैंने अपने पिता समान बुजुर्गों को, अपनी माताओं को, अपने भाइयों को 64,000 कितने 64,000 अपनी माता पिता को मैंने गंगा स्नान तीर्थ स्थानों पे घुमाया। और एम्बुलेंसों की सेवा कोई 2 दिन से नहीं चल रही है, ये कई सालों से चल रही है। तो ये मुझे अब पता चला इस बात का भी, अब दिखने लग गया कि वाकई ही नहीं। मैं पहले ये सोच रहा था, अब वोटे मैं पहले आकलन लगा रहा था कि 50-55 हज़ार के बीच में होंगी, लेकिन अब मुझे आकलन होगा कि 82,000 पार भी हो सकते हैं, 82,000 से नीचे तो हैं ही हैं। रविंद्र जी, एक बात भी आपके प्रतिद्वंदियों को हजम नहीं हो रही है। आज से 10 दिन पहले आप कह रहे थे 57,000 वोट है, उसके दूसरे दिन आपने कहा 62,000, 64,000, 65,000, 85,000। अब आंकड़ा 1 लाख पर, ये आंकड़े आप खुद बढ़ा रहे हैं या जनता बढ़ा रही है? ये आप ध्यान रख लेना, कागज पेन ले आना इस बात का। रविंद्र की अगर भविष्यवाणी गलत हो जाए तो ये आंकड़े जब हम जनता में जाते हैं मुझे पता चलता है लोगों को। मुझे हर गांव में पता मेरी कितनी वोटें हैं, कहाँ कितना है, कहाँ कितना, मेरी कितनी माताएं। अरे मेरे को ना कन्हैया के फोटो लेके वो लेके बैठी मिलती हैं। रात को 11-11 बजे भी मैं जनसभा करता हूँ तो मेरी माता इतनी बैठती हैं, मेरे भाई बुजुर्ग दिन रात अपने बेटे के लिए। चुनाव रविंद्र मछोली का नहीं है, ये आम सभी जनता की टिकट है, जनता पे चुनाव है। मैं आपको फिर कहता हूँ ये बात, क्योंकि मैं तो इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। रविंद्र जी, एक चीज यहाँ देखने को मिली, गरीब से गरीब आदमी आपके पास आ रहा था, आप उसे गले लगा रहे थे, वो लोग आपको पुचकार रहे थे। कई जो बड़े नेता बड़े-बड़े ऐसी बड़े-बड़े बंगलों में रहते हैं, वो गरीबों को देखना तक पसंद नहीं करते। हालांकि चुनाव में भाईचारा दिखाते हैं, मानवता दिखाते हैं, इंसानियत दिखाते हैं। ये जनता सब समझ गई इन बातों को। अब आप एक चीज नहीं देख रहे, अब हर नेता वैसे भी पुलिस रखता है, वैसे भी मैं एमएलए रहा, मैंने जब भी पुलिस नहीं रखी। मैं जब भी गरीब आदमी का, 36 बरादरी का अगर किसी ने मान सम्मान किया है तो रविंद्र मछोली ने किया है। सिर्फ उसको साथ गले लगाना, उसकी बात सुनना, उसको अपने नजदीक लाना। क्यों? पुलिस तो मैं रखता नहीं, ये दूसरे नेता पुलिस रखते हैं, ये हाथ से ऐसे भगाते हैं जनता को। नेता तो ये भी नहीं पता कि तेरे पीछे पिता समान बुजुर्ग को धक्का मार दिया है, तेरी माता को धक्का मार दिया है। इनको इस चीज का ज्ञान नहीं होता। आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर आप रो रहे हैं और कुछ महिलाएं कह रही है बेटा चुप हो जा, मत रो, तू तो बन चुका है, और वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है आज। अरे वो खुशी की बात थी, मेरी माता ये कह रही थी आप ये समझ लेना जितनी गंगा स्नान गई हैं कोई 2-4 भी नहीं ऐसी होंगी जो वोट नहीं डालेंगी। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने हिसाब लगाया, मगर यार मैं कैसे इनका शान उतार सकूं, अपने बुजुर्गों का, अपनी माँ का, अपने पिता समान बुजुर्गों का। तो ये तो शान उतारने की बात के लिए मुझे आंसू आ गए। भाई रविंद्र तना इनका शान उतारना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ देखा आपने समालखा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह है वो सिलाई मशीन है, और वो अब कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। वीडियो देख रहे हैं गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपोर्ट।